आज सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे। आपको तो ये पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और वो कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा आजकल कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी की चर्चा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नहीं, बल्कि उनके महंगे कपड़ों को लेकर हो रही है। आज जब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहनने की बजाय एक महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी और उनकी यह टी शर्ट एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है बर्बरी ब्रांड की यह टी शर्ट थी और इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपए है। बर्बरी ब्रिटेन का एक बहुत मशहूर और पुराना ब्रांड है और राहुल गांधी कई बार इसी ब्रांड के कपड़ों में पहले भी दिख चुके हैं। इसी ब्रांड की एक बार उन्होंने जैकेट भी पहनी थी, वो भी बड़ी महंगी थी और तब भी उस पर विवाद हुआ था। लेकिन आज उनके कपड़ों को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की 3 तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में राहुल गांधी तमिलनाडु के गांव में रहने वाले ग्रामीणों से मिलते हुए दिख रहे हैं और सभी ग्रामीण अपनी पारंपरिक पोशाक में थे। उन लोगों ने दक्षिण भारतीय परिधानों के हिसाब से कमीज और धोती पहन रखी थी और इस भीड़ में सिर्फ राहुल गांधी अलग नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने ये ब्रांडेड महंगी टी शर्ट पहनी हुई थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी पर हमले करने शुरू कर दिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक टी शर्ट की तस्वीर पोस्ट की जिसमें नीचे उसका ब्रांड और उसकी कीमत लिखी हुई थी और ये दोनों टी शर्ट बिल्कुल एक जैसी थी। यानी बीजेपी ने असल में उस ब्रांड के वेबसाइट पर जाकर उस टी शर्ट की कीमत पता लगाने की कोशिश की कि ये ऑनलाइन ये टी शर्ट कितने की मिल रही है और फिर उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये टी शर्ट जो है 41,257 रुपए इसकी कीमत है। और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ कि इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी देश के गरीबों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो राहुल गांधी की इस ब्रांडेड सियासत की भूल को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते, बल्कि बड़े अजीबोगरीब दलील देकर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आज हमारा पॉइंट यह है कि कोई भी बड़ा नेता अपनी मनपसंद कपड़े पहन सकता है, उसे पूरा अधिकार है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने अगर आज पैंट कमीज या पैंट टी शर्ट पहन ली तो इसमें क्या बुराई होगी। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जिस भी ब्रांड की टी शर्ट या कपड़े पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। आप उनकी सियासत की बात कीजिए, आप उनके मुद्दों की बात कीजिए, कपड़ों से क्या लेना देना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, आपने भी ये देखा होगा कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं और किसी खास मौके पर कहीं जाते हैं तो उस मौके के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। जैसा मौका होता है उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे होते हैं तो बहुत सज धज कर जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं। अगर किसी गंभीर विषय पर कहीं जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं। और नेताओं को तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आम जनता के बीच एक पद यात्रा जैसा आयोजन कर रहे हैं तो उस समय उन्हें सादगी से भरा दिखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी थोड़े अलग तरह के नेता हैं, वो इन पारंपरिक सिद्धांतों को मानते नहीं हैं। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो उन्हें यह सलाह देने की बजाय उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हीं का बचाव कर रहे हैं। कैसे, आप देखिए। बीजेपी ने जो है एक फोटोग्राफ ट्वीट कर दिया उनकी शर्ट की, बर्बरी कह रहे हैं। और तो ये आपका बार बार हमला क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर? आपको याद है नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसका नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए। ब्रांडेड चश्मे देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री के। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई है और हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की शहनाई बजा रहे हैं, पर बीजेपी को सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाने आता है और वो तोप का ब्रांड है नरेंद्र मोदी। और यही कारण है कि हमारे कंटेनर को लेकर, हमारे टी शर्ट को लेकर, हमारे जूते को लेकर, हमारे मोजे को लेकर, कल परसों अंडरवेयर को लेकर भी वो ये इसको बहस पर लाएंगे। असली बात यह है लोकतंत्र की शहनाई एक तरफ और दूसरी तरफ एक तंत्र का तोप।